देश के सभी महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए हमारे सामने माँ वीरांगना रानी अवंतीबाई के प्रतीक स्वरूप हमारी बेटियों के चरणों में नमन करते हुए आज इस वीरांगना रानी अवंतीबाई जी की जयंती के पखवाड़े के रूप में ग्राम गड़ोला से फतेहगढ़ तक आज जो बाइक रैली हुई उसके समापन के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय भाई साहब प्रीतम सिंह जी, हमारे बीच में उपस्थित फतेहगढ़ मंडल के अध्यक्ष भाई अरविंद सिंह जी, जिला युवा लोधी समाज के अध्यक्ष भाई अरविंद सिंह जी, हमारे बीच उपस्थित जनपद पंचायत के सदस्य भाई कृपाल सिंह जी, कैलाश राउत हमारे बीच में उपस्थित, देवेंद्र माताब जी हमारे बीच में उपस्थित, हमारे छोटे भाई राव यशवंत सिंह जी ग्राम केरबना से सरपंच हमारे बीच में उपस्थित, जनपद पंचायत फतेहगढ़ से सदस्य भाई अमजद खान जी हमारे बीच में, आंगनबाड़ी से पथरिया से श्री लक्ष्मी ठाकुर जी हमारे बीच उपस्थित, हमारे माँ साहब राजचंद्र बहन जी, प्रहलाद माँ साहब जी, दुर्ग भाई साहब जी एवं उपस्थित सभी सामाजिक भाई, पत्रकार भाई एवं हमारी माताएं बहनें सभी के चरणों में नमन बंदन। आज हम सभी वीरांगना रानी अवंतीबाई जी की जन्म जयंती का पखवाड़ा मना रहे हैं। सभी को वीरांगना रानी अवंतीबाई जयंती की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हमें गर्व है कि हम उस समाज से हैं जिस समाज की पुरुषों के साथ साथ हमारी बेटियों महिलाओं ने इस स्वतंत्रता की आज़ादी में भाग लिया। ये बहुत ही गर्व की बात है, लेकिन आज देखते हैं कि हमारी बेटियां ही आज पीछे हैं। हमें इसमें सुधार की आवश्यकता है। हम रानी अवंतीबाई जी की जयंती मनाते हैं, वह उन्हें श्रद्धांजलि के रूप में हर वर्ष मनाते हैं, लेकिन माँ वीरांगना रानी अवंतीबाई जी एक साहस, शौर्य, पराक्रम, बलिदान, त्याग की प्रतिमूर्ति थी। उन्होंने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों को दांतों तले पसीना छुड़ा दिया था। हमारी वीरांगना रानी अवंतीबाई जी वही थी और उन्हें हम श्रद्धांजलि देने हर वर्ष कार्यक्रम मनाते हैं। लेकिन सच्ची श्रद्धांजलि तो तब होगी जब हम अपनी बेटियों को आगे लाएं, क्योंकि कहा गया है कि अगर हम अपनी बेटियों को शिक्षित करते हैं, आगे लाते हैं, तो निश्चित ही पूरा परिवार आगे आता है, पूरा समाज आगे आता है। और मैं तो यही मानता हूँ कि अगर हम वीरांगना रानी अवंतीबाई जी को सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो हमें समाज को आगे आना पड़ेगा। और समाज तभी आगे आएगा जब कुछ चीज़ों को हम अपनाएंगे। हम अपनी समाज में शिक्षा, सामाजिक कुरीतियाँ, नशा, आर्थिक मजबूती, इन चीज़ों को अगर अपनाते हैं तो निश्चित ही हमारी समाज आगे जाएगी और हमें सभी समाजों को भी आगे लेकर जाना पड़ेगा। हमें जिस तरीके से हम वीरांगना रानी अवंतीबाई के इस वर्ष हमने कार्यक्रम देखा, बहुत अच्छे रूप में मनाया गया। हमें सभी समाजों को आगे लाना पड़ेगा, हमें सभी समाजों को साथ में लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा। आजकल हम देखते हैं कई जगह हम अन्य समाजों की सोशल मीडिया के माध्यम से बुराई करते हैं, लेकिन वह गलत है। हमें सभी समाजों को आगे लाना पड़ेगा और जो समाजें आगे जा रही है उनसे हमें शिक्षा लेनी पड़ेगी कि वह समाजें किस चीज़ को अपनाकर कैसे तरीकों से आगे जा रही है, वह अपनाना पड़ेगा, ना कि हमें उनकी बुराई करना पड़ेगी। हमें इन बुराइयों को बंद कर उन समाजों को अच्छी बातों को स्वीकार कर हमें आगे बढ़ना होगा। हमें बाबा साहब द्वारा जो शिक्षा दी गई, हमें जो संविधान बताया गया, हमें जो बाबा साहब की दलित भाइयों ने समाज है वह आगे बढ़ी, हमें दलित भाइयों को और आदिवासी भाइयों को भी साथ लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि बाबा साहब ने हमें संविधान दिया, हमें अधिकार दिए, तो हमें उनकी समाजों को भी साथ लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर हम उनके साथ आगे चलेंगे तो हमारे सर माथे को अपनाएंगे और हमें बहुत आगे ले जाएंगे।
हमें बाबा साहब को भी सच्ची श्रद्धांजलि देनी है, तो निश्चित ही हमारे दलित भाई, आदिवासी, शोषित वर्ग के, पीड़ित वर्ग के लोगों को आगे लाकर हमें उन्हें आगे बढ़ाकर हमें उनको श्रद्धांजलि देनी होगी। यही बाबा साहब के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अगर हमें आगे बढ़ना है तो निश्चित ही हमें शिक्षा के रूप में आगे बढ़ना होगा। अगर हम शिक्षित नहीं होंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य नौकरी या सिर्फ आगे जाना नहीं। शिक्षा हमें आर्थिक रूप से भी मजबूत करती है, नौकरी भी दिलाती है, साथ ही हमें जो हमारा विकास है, हमारा मानसिक विकास है, साथ ही सामाजिक विकास हमें आगे बढ़ने के लिए जागरूकता पैदा करती है। इसीलिए हमें शिक्षा को मजबूत करना होगा। हमें आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए हमें अपने क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में हम व्यापार कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, उनमें उन्नत चीज़ों को अपनाना होगा, तब जाकर हम आगे बढ़ेंगे। हम अगर अधिकतर देखते हैं हमारी समाज खेती पर आधारित समाज है, लेकिन हमें खेती के साथ साथ व्यवसाय की ओर भी आगे बढ़ना होगा। हमें अपने क्षेत्र में छोटे छोटे व्यवसाय, हमें ब्लॉक स्तर पर आगे आकर व्यवसाय को अपनाना पड़ेगा, तब जाकर हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। हमारी समाज के भाइयों ने हमें व्यवसाय में सहयोग करना पड़ेगा, ना कि हम एक दूसरे की टांग खींचें। हमें एक दूसरे का मनोबल बढ़ाना है, एक दूसरे का उत्साह बढ़ाना है, तब जाकर हम आर्थिक रूप से मजबूती होंगे। हमें नशा, हमारी समाज में अधिकतर देखते हैं कि नशा बहुत ज़्यादा है, शराब में बहुत ज़्यादा लोग, अन्य चीज़ों में, नशा में बहुत ज़्यादा लोग व्याप्त हैं। हमें शराब से मुक्त होना होगा, क्योंकि शराब ही नशा नाश की जड़ है कहा गया है, और शराब पूरा हमारी समाज का पतन की ओर ले जा रहा है। हम ये देखते हैं कि अधिकतर कार्यक्रम में अधिकतर नेता नशे की तो बात करते हैं, लेकिन नशे बंद की ओर नहीं बढ़ते। हम देखते हैं अधिकतर नेता कहते हैं कि शराब बंद हो जाना चाहिए, अपने बड़े बड़े लंबे लंबे भाषण दे जाते हैं और नशे पर, लेकिन वही नेता जो मजबूती के साथ सत्ता में है, गांव गांव में शराब बिक रही है, अवैध शराब बिक रही है, उनको बंद करने के लिए कोई कदम नहीं उठाती। मैं उन नेताओं से कहना चाहता हूँ, भाषण देना बंद करो और जो अवैध शराब बिक रही है उस पर एक्शन लो, तब जाकर आपकी मनसा पर सही सवाल होगा। आपकी तो नियत में ही खोट है, क्योंकि आपके रहते हुए, आपके मजबूत सत्ता में रहते हुए आपके क्षेत्र में शराब बिक रही है और आप भाषण देकर चले जाते हैं। और मैं पुलिस प्रशासन से भी कहना चाहती हूँ, माँ अवंतीबाई जयंती के अवसर पर आज देखते हैं अन्य गांव में शराब, जुआ, सट्टा होता है, और पुलिस प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी की, तो मैं नहीं कहूँगा, सरकार की बात करूँगा कि सरकार और पुलिस प्रशासन नशा मुक्ति पखवाड़ा चलाती है, लेकिन आप एक भी अवैध शराब कारोबारी, अवैध सट्टा खिलाने वाले के ऊपर कार्रवाई नहीं करती। आपकी नियत में ही खोट है। मैं तो यही कहूँगा, अगर आपकी नियत नेक है तो निश्चित ही आप शराब, अवैध जो सट्टा है, अवैध जो व्यापार हो रहा है, उन पर आप बंदिश करें, तब जाकर पुलिस की मंशा और जो सत्ता पर बैठे लोग हैं उनकी मंशा नेक समझ में आएगी, वरना आपको फॉर्मेलिटी कर रहे हो, जनता को भरगला रहे हैं। इसीलिए मैं तो समाज से यही कहूंगा कि आप नशे से दूर हो, ताकि आप देखते हैं आपके माता पिता कितना संघर्ष करते हैं, कितनी मजबूत, कितने आपके प्रति कितनी मनसाएं लिए होते हैं, कैसे मजदूरी खेती में मेहनत करते हैं, और आप नशा पीकर उनके दिल को दुखाते हैं। तो अगर आप यह नहीं करते तो आप माँ अवंतीबाई जी की श्रद्धांजलि जयंती को मनाने का कोई हक नहीं रहेगा। आप तो निश्चित रूप पर नशे से दूर रहें, और समाज में जो कुरीतियां थी, जैसे हम अपने बच्चों को नहीं, बेटियों को नहीं पढ़ा रहे, जो देखते हैं हमारी समाज में होली के रूप में बड़े बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं, कंपटीशन में हो रहे हैं, 100-200 लोग ले जा रहे हैं, 100-200 गाड़ियां ले जाकर होली के रूप में कार्यक्रम मनाते हैं, और हम कर्ज लेकर करते हैं विशेषकर, क्योंकि हम जानते हैं कि लोधी समाज अधिकतर कर्ज में दबी हुई है। इसीलिए अगर आपको जो समाज में फैली क्रूतियां हैं, अगर हम कर्ज में लेकर, हमारे परिवार में कोई खर्च हो जाता है, हम कर्ज लेकर 13वीं करते हैं, उसके बाद हम बीमारी में भी कर्ज लगाते हैं और 13वीं में भी कर्ज लेकर करते हैं, तो ये अच्छी बात है। हम कार्यक्रम करें,
छोटे रूप में करें, छोटे रूप में हम होली का कार्यक्रम करें, अनावश्यक कर्ज लेकर हम कार्यक्रम न करें, क्योंकि अगर हम कर्ज लेकर कोई कार्यक्रम करते हैं तो सबसे पहले किसी का नुकसान नहीं, हम अपना करते हैं। और हम देखते हैं, ये बात यथार्थ है, सभी जन आपके साथ, आपके सुख में तो सम्मिलित हो जाएंगे, दुख में आपको ही जाना पड़ेगा, कोई भी आपके दुख में खड़ा नहीं होगा। इसीलिए कर्ज से दूर रहें और छोटे रूप में अपने कार्यक्रम बनाएं। जैसे 13वीं है, आप छोटे रूप में ब्राह्मण भोजन, कन्या भोजन, दो चार अपने समाज के लोगों को करा के एक दो ब्राह्मण का भोजन करा, बस इतने ही में आप अपना कार्यक्रम करें। अनावश्यक रूप से कार्यक्रम न बनाए, इसी में आपकी समाज का बना है, आपका बना है। अगर आपको आगे बढ़ना है और माँ वीरांगना रानी अवंतीबाई जी की जयंती को सच्चे रूप में, उन्हें श्रद्धांजलि के रूप में मनाना है, तो मेरी छोटी छोटी सी बातों पर अमल करें। और हमारे बीच में हमारे कमल दाऊ जी भी बैठे हुए हैं, जो लगातार समाज के आगे बढ़ाने के लिए कार्यक्रम करते हैं, उन्हें भी इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं नमन करता हूँ। उपस्थित समाज के बाद सभी समाजों के उपस्थित सभी लोगों को नमन प्रणाम करता हूँ। और मैं वीरांगना रानी अवंतीबाई जो दीदी को पुनः उनको नमन करता हूँ, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। भारत माता की जय, जय अवंती, जय लोधी। बोलो भारत माता की। आज वीरांगना रानी अवंतीबाई